आज हम जमे हैं इंसानी जंजीर के लिए, ह्यूमन चेन के लिए। हम हुकूमत हिंद का जो ये फर्म ये है, वक्फ का एक्ट जो लाए हैं, हम है से नो टू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये वक्फ ತಿದ್ದುಪಡಿ कायदे 2025 ಬೇಡ। कांग्रेस की हुकूमत रहकर क्यों साथ नहीं दे रही है, खुद हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये साथ नहीं दे रहे हैं। अब जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सारे 92% मुसलमान ही वोट दे रहे हैं, मगर जब मुसलमानों के हुकूक के ऊपर बात करने की बात आती है तो कांग्रेस कहाँ रहती है पता नहीं चलता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होकर इस बिल के खिलाफ करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के गांधी मैदान में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। सारे बिहार के तमाम सियासती जमातों के नुमाइंदे स्टेज पे थे। 4 जुलाई 2025 बरोज़ जुमा नमाज जुमा के बाद बेंगलुरु की मुख्तलिफ मसाजिद में एक खामोश और अलामती इंसानी जंजीर बनाई गई। ये पुरअमन इक़दाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अमल में आया, जिसके ज़रिए मजूज़ा वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत दर्ज कराई गई। शुरका ने 15 मिनट तक हाथों में प्लेकार्ड्स थामे खामोश एहतजाज किया। इन प्लेकार्ड्स पर कन्नड़ा, उर्दू और इंग्लिश में मुख्तलिफ नारे लिखे हुए थे। बग़ैर किसी नाराबाजी, शोर शराबे या तकरीर के वक्फ की अमानतों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बावक़ार और खामोश पैगाम दिया गया। यह इंसानी जंजीर मसाजिद के अहाते में हर उम्र के अफराद की शिरकत के साथ मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीक़े से अंजाम पाई। उधर मुकामी पुलिस की जानिब से भी उमूमी हिदायत थी कि एहतजाज सिर्फ फ्रीडम पार्क में होना चाहिए, लिहाजा ये ह्यूमन चेन मसाजिद के अहाते में बग़ैर किसी खलल के अंजाम पाई। पैगाम बिल्कुल साफ था मगर असरअंगेज़ भी। सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। वक्फ अमानत है, निशाना नहीं। पटना वगैरह में जो हुआ जैसा मुजाहरा हम भी करना चाहिए। इंशाअल्लाह पब्लिक मीटिंग करने का हमारा तय हो चुका है। इंशाअल्लाह आइंदा महीना हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी एक कोर कमेटी बनी है जो रोड मैप हमें सेंटर से दी गई है, उसके ऊपर अमल जारी है। ये भी उसी का एक तकाजा है, उसी में हम लोग जो है आज जमे हैं। ये इंसानी जंजीर भी एक उनका ही एक कड़ी है, एक उनकी ही कड़ी है, तो उसी सिलसिले में आज हम जमे हैं। इंशाअल्लाह आगे चल के एक पब्लिक मीटिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे करने का इरादा है। इंशाअल्लाह इसमें अगस्त 3rd वीक में इंशाअल्लाह तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसे कामयाब करने के लिए हम आप तमाम से मुसलमानान बेंगलोर और मुसलमानान कर्नाटका से अपील करते हैं कि वहां जम के खूब मुजाहरा करें और बताएं कि हम लोग एक हैं। अब ये वक्त है कि हम दिखाएं कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना छोड़ दें, सबको मिलकर चलना है। ये वक्त का तकाजा है। जो हालात हैं आज के हालात में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होकर इस बिल के खिलाफ करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के गांधी मैदान में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। सारे बिहार के तमाम सियासती जमातों के नुमाइंदे स्टेज पे थे। तो मैं हमारे दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूं कि ये अच्छी बात है कि आपने आज ये इंसानी जंजीर बनाई है, एक ह्यूमन चेन है। इसके अलावा भी एक ज़बरदस्त एक मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में हुआ, जिस तरह हैदराबाद में हुआ, जिस तरह पटना में हुआ, इस तरह बेंगलोर में भी होना चाहिए। इसकी सख्त मुखालिफत करना चाहिए, मगर बड़े शांति के साथ, बड़े अमन के साथ, बगैर किसी को दूसरों को तकलीफ पहुंचाए बिना, बगैर कानून अपने हाथ में लिए, शांति का रखते हुए, कानून की मदद करते हुए हमें इस बिल की मुखालिफत करनी चाहिए। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि वक्फ है, कर्नाटक का बोर्ड ऑफ औकाफ की बात करें, कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आ रहा है, नए चेयरमैन बने हैं। मैं किसी के बारे में ये आज का वक्त नहीं है किसी के नहीं, आज वक्त का ये ह्यूमन चेन तक की बात करते हैं। आज हम जमे हैं इंसानी जंजीर के लिए, ह्यूमन चेन के लिए। हम हुकूमत हिंद का जो ये फर्म ये है, वक्फ का एक्ट जो लाए हैं, हम है से नो टू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये वक्फ ತಿದ್ದುಪಡಿ कायदे 2025 ಬೇಡ। एक अहम मुद्दा जो दस्तूर की हमारी सबसे बड़ी एक अहम एक ऐसा एक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो हर एक इंसान को, मुसलमान, हिंदू या क्रिश्चियन, ईसाई को नहीं, कि अपने पर्सनल लॉ
यानी अपने कम्युनिटी या रिलीजियस बिलीफ को अपहोल्ड करने की एक प्रैक्टिस जो थी उस पर आज आंच लगाई जा रही है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 जो लाए इसके खिलाफ हमारी एक पीसफुल प्रोटेस्ट। आज माहौल ऐसा बन गया है कि प्रोटेस्ट करना भी जो डेमोक्रेटिक राइट था उसमें भी हमें पाबंदी ला रही है, उसमें भी पाबंदी लाई जा रही है। बावजूद इसके मुसलमान एक अमन परस्त रिलीजन है और हम इसको पीसफुल प्रोटेस्ट में ह्यूमन चेन बनाकर हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ऐसी एक कानून ना लाए जिसमें हर एक नागरिक को अपनी अपनी रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो रही है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे 100 की तादाद में कादरिया मस्जिद ईदगाह में आज लोग जमा हुए हैं और आने वाले दिनों में भी ये जब तक ये कानून वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हमारी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आज एक प्रोटेस्ट ह्यूमन चेन की एक जो पूरे कर्नाटक में मुहिम चल रही है, मैं समझता हूँ कौम का हर फर्द इसके साथ खड़ा हो। आज आप सब जानते हैं बेंगलोर में कोर्ट का आर्डर है कि हम रोड पे जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतजाज हमारे हुदूद में कर सकते हैं, वो हम आज मुजाहरा कर रहे हैं। जो भी बिल लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हम पूरे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे कर्नाटक के लोग, पूरे बेंगलुरु के लोग इस मुहिम के खिलाफ हैं और हम आजाना गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको वापस लें। कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से रोका जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत ही जल्दी होगा कि कांग्रेस की तरफ से रोका जा रहा है, ये हाई कोर्ट की तरफ से रोका गया है। क्योंकि सीएए एनआरसी के दौरान बैंगलोर के अंदर बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए। बिलाल बाग हुआ था, इंडिफिनाइट था, वो 115 दिन के लिए दिन रात था और बहुत सारे एहतजाज बहुत अलग अलग लोकेशंस में किए थे। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो उस चीज से डर रहे हैं कि भाई फिर ये चीज को लेकर ये हवा हंगामा ना खड़ा कर दें। मेरी गुजारिश है जितने भी हमारे जो कांग्रेस में लीडर हैं, जो कौम के बड़े बड़े लीडर हैं, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को हटाएं। क्योंकि आगे चलकर यूसीसी भी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। क्या वो सिर्फ फ्रीडम पार्क के मैदान में खड़ के हम इसको हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। और पता नहीं है नए नए कैसे कैसे कानून लेकर आएंगे। तो ये एक जमात हमारे मुसलमान लीडरों की इस पर भी काम करे। किस पर काम करे? कि भाई ये जो बेंगलुरु के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि सिर्फ फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट करना है, इस पाबंदी को हटाने के लिए एक जमात को काम करना इंतहाई जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो मुझे देखते हैं तो प्लीज ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक जगह पर खड़कर ये चीज को हम काबू में नहीं ला सकते। हर गली, हर कोचे में, हर कोने कोने में यह एहतजाज होना चाहिए। हमारे बच्चे भी एहतजाज करेंगे, हमारे औरतें भी एहतजाज करेंगे, हमारे बुजुर्ग भी एहतजाज करेंगे कि सिर्फ फ्रीडम पार्क में आकर को ये ठीक नहीं होगा। ये हाई कोर्ट से जो ऑर्डर है, उस हाई कोर्ट को ऑर्डर को निकालना हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं कांग्रेस के, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये फौरन से फौरन करें इंशाल्लाह। तो कई सारे ऑर्डर जो है हुकूमत की तरफ से पास होते हैं, लेकिन इस ऑर्डर को क्यों ऐसा पास नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों के हकूक को पूछने के लिए अपने में दायरे में ही रखे करना है? क्योंकि दूसरे लोग जो है बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि केजी हेडली का भी वाकया हुआ है, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है बेंगलुरु के अंदर, जो सदियों तक हम इसे भूल नहीं सकते। उससे पहले सीएए एनआरसी का भी जो है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था कि गली गली से बच्चा बच्चा निकला था। इसे देखकर जो है लोग डर चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो है लोग इल्म रखने वाले हैं, यहाँ पर लोग आवाज उठाने वाले हैं। यहाँ के लोग ऐसे नहीं कि भी सुन लिया और बोरिया बिस्तर के अंदर जाकर सो गए, ऐसे लोग नहीं है बेंगलुरु के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जमात है बेंगलुरु के अंदर, मुसलमानों की और हो, गैर ईमान वालों की हो, जिस किसी की भी हो, जो कानून के खिलाफ जो भी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो भी होता है, उस पर आवाज उठाती है। तो ये गवर्नमेंट डरी हुई है, इससे पहले की गवर्नमेंट भी डरी हुई है कि भी इसलिए जो है ये चीजों का रुकावट हो रही है। तो इसी के लिए हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को हटाएं जल्द से जल्द, ताकि हम एहतजाज करें। कादरिया मस्जिद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है और क्यों बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कादरिया मस्जिद के दायरे में कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
देखिए, सबसे पहली बात जो है, संविधान एक बहुत बड़ी, अल्लाह रसूल के बाद हिंदुस्तानियों के लिए संविधान बहुत बड़ी चीज है। तो उसके दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर हम जो भी कुछ काम करें, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करते हैं हम। तो कानून के हिसाब से बाहर प्रोटेस्ट बेंगलुरु में इजाजत नहीं है, हाईकोर्ट के एतबार से। तो हम बाहर ह्यूमन चेन करने वाले थे, सारे स्टेट्स में ह्यूमन चेन हो रही है, बेंगलुरु में खुसूसी इजाजत नहीं, तो अंदर कर रहे हैं। पहले क्यों अनाउंस किया गया कि बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, फिर एक दिन पहले जो है कहा जाता है कि अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है। इसमें पुलिस की टाइट सिक्योरिटी डाली जाती है, लोगों को बाहर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है। क्या कांग्रेस की हुकूमत साथ में है इस बिल के या खिलाफ है? देखिए, सबसे पहली बात जो है, हाई कोर्ट से जो है वो तय चुका है कि प्रोटेस्ट सिर्फ फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु में तय है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो हम जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हाईकोर्ट के कानून के हिसाब से हम ना बाहर करने की इजाजत नहीं है। और रही बात आप कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक सेक्युलर मुल्क होके एक हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई किसी मतलब कोई भी आम से काम कर रहे हैं, तो पता नहीं कांग्रेस की हुकूमत रहकर क्यों साथ नहीं दे रही है, खुद हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये साथ नहीं दे रहे हैं। अब जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सारे 92% मुसलमान ही वोट दे रहे हैं, मगर जब मुसलमानों के हुकूक के ऊपर बात करने की बात आती है तो कांग्रेस कहाँ रहती है पता नहीं चलता है। मुसलमानों की तरफ से ही कांग्रेस कर्नाटक में आई है, लेकिन हाँ। फिर भी मुसलमानों के साथ कांग्रेस नहीं है, इस बिल के खिलाफ ही नजर आ रही है, लेकिन फेवर में नजर नहीं आ रही है। देखिए, फेवर में हो या ना हो, सबसे पहली बात तो मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा, मेरा ईमान मेरे अल्लाह रसूल पर है। अगर हमारा काम सही है तो अल्लाह ताला साथ देगा। बस जराए हैं, कांग्रेस से सिर्फ हम ये अपील करना चाहते हैं कि भाई, जब हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ह्यूमन चेन हुआ, सारे रोड भर गए, सब भर गए, और वहां भी कांग्रेस हुकूमत थी, वहां भी कांग्रेस, मगर यहाँ की कांग्रेस की हुकूमत का क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ये साथ नहीं दे रहे हैं। मगर इलेक्शन का मौका आता है या किसी और चीज का मौका आता है, मुसलमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मुसलमान के हुकूक के साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लीडरों को? लीडरों को एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे आप इलेक्शन के टाइम पर मुसलमानों को यूज कर रहे हैं भाई, ये जब ये वक्त आता है मुसलमानों के हुकूक को लड़ने का, आप लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? आप लोग साथ दीजिए, यही अपील करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।